हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 विज्ञान का रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं या कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का यह चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वीडियो होने वाला है और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक, मैंने चैप्टर नंबर 1 पर 3 वीडियो बनाया है और 3 वीडियो में जो सिर्फ ऑन एंड ओनली तीनों वीडियो को अगर जोड़ेंगे तो 50 मिनट, अधिक से अधिक 50 मिनट की वीडियो है। अगर आप देख लेंगे तो एक चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक घंटे में, 1 घंटा भी नहीं है, 50 मिनट में अगर आपका एक चैप्टर क्लियर हो जा रहा है और आपको पता चल जा रहा है कि 50 मिनट में आपको यह पता चल जा रहा है कि चैप्टर नंबर 1 में कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने दीर्घ उत्तरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितने लघु उत्तरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितने बहुविकल्पीय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको इससे अच्छा और क्या चाहिए बताइए। धमाका है यह वीडियो, धमाका। तो इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय आपका न लेते हुए, क्योंकि आपका समय बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा है विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है, कुछ इस प्रकार है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे और एकदम अच्छे से, एकदम ठीक प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि इस प्रकार से जब कॉलम बनाएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ पढ़ने वाला बच्चा है। देखिए छोटी छोटी बातों से एग्जामिनर आपको परख लेता है कि आप पढ़ने वाले हैं या, समझ सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में आपको विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिख देना है। ठीक, और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या करना है, सेम कंडीशन, इसमें भी द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिख दीजिएगा। आपका इसमें क्या हो गया, अंतर स्पष्ट हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या करना है कि एक एक एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक, अब ये तो बात की बात हो गई, ये तो बाद की बात हो गई कि आप इसका उदाहरण जानते हैं या नहीं, आप इसका परिभाषा जानते हैं या नहीं। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको उस पर अलग वीडियो बना दूंगा कि आप किसी भी तरह की परिभाषा नहीं जानते होंगे तो कैसे उसका लिखना है, कैसे हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। फिर भी मैं 1-2 वीडियो और लाऊंगा कि मैं विज्ञान के क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करूं, मतलब हल करूं, इंग्लिश के क्वेश्चनों को कैसे हल करूं बिना याद किए, बिना एक भी दिन याद किए। और देखिए अभी भी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए जो इंग्लिश है उसमें लिख सकते हैं। बच्चों को, ज़्यादातर लड़कियों को मैथ में प्रॉब्लम होती है, मैथ में फेल हो जाती हैं। ठीक, तो हम मैथ में ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आएंगे जिससे आपको 70 में से 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है बिना एक भी सवाल लगाए। ठीक, बस आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगा मैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारकों के बीच तत्वों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, NaCO4 प्लस BaCl2 एरो, या अभिक्रिया कह सकते हैं BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक,
तो विस्थापन और द्विविस्थापन विक्रिया में अंतर आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो कैसे लिखना है, पहले उसका लिखने का तरीका क्या है मैं आपको यह बता रहा हूँ। तो विस्थापन विक्रिया द्विविस्थापन किसी भी अभिक्रिया में अंतर लिखना हो तो सबसे पहले उन अभिक्रियाओं की परिभाषाएं लिख देना, उसके बाद उसका एक एक एग्जाम्पल लिख देना, और फिर अभिक्रियाओं की परिभाषाओं में से ही कुछ काट छांट कर लिख देना। जैसे वो अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ पर आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं तीसरा स्टेप कि इसमें उसके विलयन से विस्थापित करते हैं, मतलब इसमें से विलयन, इसमें से तत्व उस दूसरे तत्व को विलयन से विस्थापित करते हैं, मतलब ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन आपकी मेन इम्प्रेशन जमाने वाली है हैंड राइटिंग, क्योंकि एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, ठीक। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है कि एग्जामिनर पढ़ता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करता है मैं आपको अगले दिन अगली वीडियो में बता दूँ, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संचारण से क्या तात्पर्य है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि संचारण से आप क्या समझते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संचारण से क्या तात्पर्य है, ये तो दिया है। पूछ सकता है संचारण से आप क्या समझते हैं, या ऐसे भी कह देगा कि संचारण की परिभाषा दीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन कई तरह से हो सकता है, आप बस इस वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए। मैं जिस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में उस तरह से बता रहा हूँ, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। संचारण से क्या तात्पर्य है। जब कोई धातु अम्ल, क्षार, आर्द्रता तथा वायु के संपर्क में आती है तो उस धातु में एक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन जिस क्रिया के द्वारा होता है उस क्रिया को संचारण कहते हैं, ठीक। यानी कि जब कोई धातु अम्ल, क्षार, आर्द्रता तथा वायु के संपर्क में आता है या आती है तो उस धातु में एक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उस क्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे यानी एग्जाम्पल, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। मैं आपको एकदम बढ़िया से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि यह जब कोई धातु, मान लीजिए कि यह धातु है, यानी कि मान लीजिए कि यह कोई छड़ है, छड़ यानी कि लोहा, छड़, ठीक। जब कोई धातु अम्ल, क्षार तथा आर्द्रता, मान लीजिए कि अम्ल, क्षार, आर्द्रता ये सब छोड़िए, जो आपको समझ में आए मैं वो बता रहा हूँ। आर्द्रता यानी कि नमी, ठीक, यानी कि पानी, ठीक, यानी कि जल, जो लोहा है उस पर जल लगेगा यानी पानी लगेगा तो इसको यानी जल और यानी नमी और वायु के संपर्क में आती है। यानी कि जो छड़ है उस पर हम पानी और हवा उसको पर्याप्त मात्रा में देंगे तो क्या लगेगा, जंग लगेगा, ठीक। तो यह जंग जो लग रहा है तो यह एक प्रकार की क्रिया है, ठीक। तो यह परिवर्तन जिस क्रिया के द्वारा होता है, मतलब यह जो छड़ में जंग लग रहा है तो जिस क्रिया के द्वारा छड़ में जंग लग रहा है उसी क्रिया को क्या कहेंगे, संचारण। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि यह एक छड़ है और छड़ को नमी यानी कि जल और हवा दोनों मिल रही है तो उसको जंग लगेगा, और जंग जिस क्रिया के द्वारा लग रही है उस क्रिया को, जिस क्रिया के द्वारा लग रही है उस क्रिया को संचारण कहेंगे। तो सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। उसी प्रकार यह आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना, और उसी प्रकार यह एक एग्जाम्पल है चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, ठीक। मान लीजिए जैसे लोहे पर जंग लगता है तो वह काला होता है या रेड टाइप का, थोड़ा कथई टाइप का हो जाता है। तो उसी प्रकार चांदी पर अगर जंग लगता है तो उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है, ठीक।
काली परत, यानी चांदी पर जंग लगता है तो वह काली परत बनता है। ठीक, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ, आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत बेनिफिट दिलाएगा और आपके पेपर में एकदम अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए एक मैं क्वेश्चन लाया हूँ, इस क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दीजिएगा कि क्या आपको यह क्वेश्चन पहले से आता था या इसका आंसर याद है, और पहले से याद है तो क्या प्रेजेंट टाइम में याद है या नहीं याद है। ठीक, तो कमेंट करके बताइए यस या नो। अगर याद है तो यस, अगर नहीं याद है तो नो, बस इतना कमेंट कर दीजिए। अगर याद पहले था और अब नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अभी याद करना है तो वह भी कमेंट करके बताइए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।